हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले निफ्टी का सेंटीमेंट कल के लिए और समझने की कोशिश करेंगे निफ्टी कल कैसे रिएक्ट कर सकता है डेटा के हिसाब से। और ये भी देखेंगे कि फ्राइडे वाले दिन जो पोजीशंस बनी थी उसके हिसाब से निफ्टी चला या नहीं चला। और अगर आपको इस टाइप के वीडियोस पसंद आते हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो, और अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी आप कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम फ्राइडे की पोजीशंस देख लेते हैं जिससे हम समझ पाए कि उसके हिसाब से आज मार्केट चला या नहीं चला। तो फ्राइडे वाली पोजीशंस में जो फ्यूचर्स था वो तो एफआईएस का यहाँ पे बेरिश पोजीशंस थी, पर उतनी कुछ खास थी नहीं। पर ऑप्शंस के अंदर में ये जो मैंने बात किया था कि यहाँ पे पुट ये पोजीशंस आपकी पुट लॉन्ग की पोजीशंस, तो जिसके कारण मार्केट को एक फास्ट नीचे की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि पुट लॉन्ग जब होती है तब एक फास्ट मोमेंटम नीचे की तरफ आना चाहिए, तभी वो पुट लॉन्ग जो है प्रॉफिट में आएंगी। और इक्विटी के अंदर में तो कुछ खास हुआ नहीं था, और प्रोज जो है इतनी कुछ खास पोजीशंस बनाए नहीं थे, तो सिर्फ पुट लॉन्ग थी जो कैरी फॉरवर्ड हो रही थी। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ का ही पुट लॉन्ग की बात कर रहे थे, आप वीडियो जा करके चेक कर सकते हो। जो फ्राइडे वाले दिन का जो डेटा था उसके हिसाब से जो मैंने वीडियो बताया था, यहाँ कहीं पुट लॉन्ग थी, तो यहीं कहीं मार्केट बंद हुआ था। ठीक है, फिर आज के दिन होता ही है कि मार्केट खुलता है इक्वल और फिर एक ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। और मैंने ये भी आपसे ये बात किया था कि 650 तक के आप देख सकते हो, मतलब कि आप मतलब 650 के ऊपर जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये तकरीबन 660 के आसपास तक के गया, और फिर वहाँ पे यहाँ कई बेरिश पोजिशंस बनती है कॉल शॉर्ट की, और फिर मार्केट नीचे आना चालू होता है। ठीक है, पर याद रखिए कि मार्केट एक बार भी नीचे नहीं आया, क्योंकि जो पुट लॉन्ग की पोजीशंस है तो वो अभी भी है सिस्टम में, क्योंकि रूल ये बोलता है कि मार्केट को एक बार तो भी उस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो मार्केट फिर उसके बाद फिर गिरना चालू होता है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस एरिया में पुट के प्रीमियम अच्छे खासे बूस्ट करे, तो वो वही करते हैं बड़े प्लेयर की जो पोजीशंस होती है उसे वो कैसे भी प्रॉफिट में लेके ही आते हैं। तो यहाँ पे वो पूरे पूरे के पूरे प्रीमियम वापस पलट के आ गए और प्रॉफिट में भी आ गए। तो अगर आप डेटा एनालिसिस करते हो तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएंगी मैं क्या बोल रहा हूँ। तो याद रखिएगा, मैं 2 दिन से आपसे यही चीज़ बात कर रहा था कि 650 के ऊपर जाना नहीं चाहिए सबसे पहली बात। तो 650 के ऊपर जाने की कोशिश यहाँ पे भी हुई थी, फिर उसके बाद में साइडवेज हो गया, फिर आज भी यहाँ पे तोड़ने की कोशिश हुई, पर वो फिर नीचे की तरफ में उसे ला लिया गया, क्योंकि 650 के ऊपर में ज़्यादा शॉर्ट है बड़े प्लेयर की किसी की। तो इसीलिए 650 को तोड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं इस एक्सपायरी में। और मैंने आपसे ये भी चीज़ की बात किया था कि जो एक बार जो है निफ्टी वो इस जगह पे आना चाहिए, है ना। तो आप वो भी जाके देख सकते हो, पर मैंने ये भी आपसे बोला था कि निफ्टी आए ना आए पर प्रीमियम आना चाहिए, क्योंकि निफ्टी में तो पैसा लगता नहीं है, लगता तो प्रीमियम में है, तो स्ट्राइक प्राइस पे लगता है। तो स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से कॉल शॉर्ट की पोजीशंस को देखने बोला था मैंने इन द मनी। तो अब वो पोजिशन अब तो वो आ चुका है, तो मैं अब उसकी बात कर सकता हूँ, क्योंकि सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से मैं आपसे वो स्ट्राइक प्राइस की बात नहीं कर सकता था, पर अब वो आ चुका है तो उसकी अब कोई इंपॉर्टेंस रहती नहीं है। एक बार आ चुका है तो अब मैं बता सकता हूँ आपको। तो मैंने आपसे बात किया था कि कोई भी इन द मनी आप लगा के देख सकते हो। तो मैंने ये जो स्ट्राइक प्राइस लिया है ये लिया 22,400 का सी, और 22,400 के सी को अगर आप देखोगे तो इसी जगह पे वो क्लोजिंग आई है उसकी आज। तो एक ये प्रीमियम वहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब इसके बाद में वो पोजीशंस चेंज होंगी कैसे होंगी वो अलग बात होगी, पर एक बार तो भी प्राइस को यहाँ पे आना चाहिए था, अब वो प्राइस आ चुका है। बड़े प्लेयर अपने आप को कैसे भी प्रॉफिट में ला ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पोजीशंस किसी बड़े प्लेयर की फंसी हुई थी, इसलिए मैं आपसे बोल रहा था कि 2 दिन से कि इस जगह पे प्राइस को आना ही चाहिए। तो आखिरकार वो प्राइस आ चुका है। अगर आप डेटा एनालिसिस करते हो तो आपको ये सब पोजीशंस दिखती है, पर अब इसकी इम्पोर्टेंस नहीं रही। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस पर कोई ट्रेड नहीं बनता इस पर। तो हम देख लेते हैं कि एओडी डेटा आज क्या बोल रहा है। अगर आप देखोगे तो इक्विटी के अंदर में कुछ खास एक्टिविटी हुई नहीं बड़े प्लेयर की नेट बेसिस पे, और फ्यूचर्स के अंदर में एफआईएस की यहाँ पे थोड़ी बहुत बेरिश पोजीशंस है। मेन पोजीशन जो है क्लाइंट की यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट बनी है, तो इसको इतना इंपॉर्टेंस मैं नहीं देता। आप देना चाहते हो आप दे सकते हो। प्रोज जो है वो नीचे जाते आते जो है अपनी जो शॉर्ट पोजीशन है वो कट कर रहा है। अगर आप देखोगे तो 2 दिन से वो शॉर्ट पोजीशंस बना रहे थे, मतलब मार्केट जब ऊपर गया तो वो शॉर्ट पोजीशंस बना रहे थे, अब वो नीचे जा रहे तो वही शॉर्ट पोजीशंस को कट कर रहे हैं। तो अगर ये शॉर्ट पोजीशंस कट कर रहे हैं तो ये जो डाउनफॉल है ये भी एक टेम्पररी डाउनफॉल होता है, तो इसके रिवर्सल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं सबसे पहली बात तो। पर और भी थोड़ा सा और नीचे की तरफ में आना चाहिए, क्योंकि थोड़ी और भी पोजीशंस है, ये अभी थोड़ी और बची है। एफआईएस की बेरिश पोजीशंस है, प्रोस की बेरिश मतलब पोजीशंस कट हुई है फ्यूचर्स की,
ऑप्शंस के अंदर में DI की यहाँ पे जो पुट लॉन्ग की पोजीशंस थी वो बनी है आज, और FIs जो है थोड़े बहुत बेरिश है। ये ज़्यादातर पोजीशंस हैज हो चुकी है, और FIs की आज ऑप्शंस के अंदर भी कुछ खास एक्टिविटी हो नहीं रही थी, क्योंकि पोजीशन तो एक दिन पहले ही बन चुकी थी पुट लॉन्ग की। प्रोज जो है वो बेरिश है, और ये बेरिश पोजीशन जो है कॉल शॉर्ट की पोजीशंस है, और ये ज़्यादा ही पोजीशंस है। क्लाइंट लॉन्ग करके गए कॉल लॉन्ग, इसके अपोजिट में कॉल शॉर्ट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन जीतने वाला है। तो अभी ऑप्शन चैन देख लेते हैं। निफ्टी की ऑप्शन चैन तो क्लियर ही बता रही है कि बेरिश है, मतलब हर जगह से। जैसे कि अगर आप ओपन इंटरेस्ट को फॉलो करते हो तो वो ये बता रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है, मतलब कि कॉल शॉर्ट की पोजीशन बनी है। अभी फ़िलहाल ये आउट ऑफ द मनी में है, 450 के ऊपर में थोड़ी बहुत है, फिर उसका थोड़ी बहुत है, थोड़ी बहुत है, ऐसे है। मतलब ऊपर जाने के चांसेस कम होते जाते हैं। मतलब अगर ऊपर जाता भी है तो फिर नीचे की तरफ में आ जाएगा, ऐसा कुछ। ऊपर जल्दी नहीं टूटने वाला, कम से कम इस एक्सपायरी में। और अगर आप इस जगह पे देखोगे इन द मनी में, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कट हो रहा है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये शॉर्ट वाले प्लेयर है वो इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। और मैंने उस दिन ये बताया था आपको कि पुट आप जो नॉर्मली देख रहे थे, जैसे कि अगर आप वो वीडियो जा कर के चेक करना, यहाँ पे इन द मनी में पुट लॉन्ग की पोजीशंस थी, ठीक है, फ्राइडे वाले दिन। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट थे, ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कॉल की तरफ में नहीं थे उस दिन। तो नॉर्मली हम ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से, अगर आप सिर्फ ओपन इंटरेस्ट को फॉलो करते हो तो आपको वो लगेगा कि वहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बनी है, ठीक है। जैसे कि वो 750 तक के शॉर्ट, मतलब कि ओपन इंटरेस्ट थे, तो उसके हिसाब से तो मार्केट को ऊपर की तरफ जाना चाहिए था 750 तक। पर वहाँ पे FIs की पुट बाय की पोजीशंस थी, मतलब कि आपको जो वो पोजीशंस दिख रही थी शॉर्ट की, वो पुट बाय की पोजीशंस थी FIs की। तो इसीलिए आप जब इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि क्लोजली ऑब्जर्व करो। तो जो बड़े प्लेयर एक्टिविटी करते हैं, लोगों को लगता है कि बड़े प्लेयर जो है लॉन्ग पोजीशंस बनाते नहीं, पर ऐसा नहीं है। बड़े प्लेयर भी लॉन्ग पोजीशंस बनाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो शॉर्ट ही करते रहे। बड़ा मूव और अगर अच्छा मूव आना है तो वो लॉन्ग करेंगे। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है 22,300 के ऊपर में जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो कट है। तो इसका मतलब ये है कि ये लेवल के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं 22,300, और ये इसके आउट ऑफ इसके इन द मनी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं 22,300 के। अब देखते हैं यहाँ पे आता है या नहीं आता है। पर ऊपर टूटने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट बहुत है, ठीक है। अगर टूटना भी है तो पहले एक शार्प नीचे की तरफ जाएगा, फिर ही वो ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि बहुत सारी की पोजीशन जो होती है वैसे नीचे जाते 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 ऊपर की बनेंगे, और फिर रिवर्सल में ये वाली पोजीशंस कटती है। तो याद रखिए कि इतने जल्दी तो ये पोजीशंस कटेंगी नहीं, और यहाँ पे कुछ सपोर्ट के लिए कोई पोजीशंस ही नहीं है। तो अगर यहाँ पे पोजीशंस नहीं है, सब के सब अगर भाग गए, कॉन्ट्रैक्ट कट कर चुके आउट ऑफ द मनी से, तो एक मतलब सेंटिमेंट नीचे का ही बन रहा है। और अगर आप IV को भी देखोगे तो यहाँ पे IV कॉल की तरफ में कम है, और यहाँ पे पुट की तरफ में IV ज़्यादा है। तो पुट अगर इसका ये भी मतलब है कि शॉर्ट प्लेयर जो है, जो पुट शॉर्ट वाले प्लेयर है, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को कट करके गए हैं, ठीक है, ज़्यादा। और आप इसका दूसरा भी मतलब निकाल सकते हो कि यहाँ पे मतलब पुट बाय की पोजीशन। तो दोनों का मीनिंग एक ही है कि मार्केट नीचे जाएगा। अब मार्केट खुलने के बाद में 5 मिनट में अगर वो पोजीशन चेंज हो जाए, पता नहीं। पर मार्केट अगर ऊपर ओपन होता है, समझ के यहाँ बंद हुआ, ऊपर ओपन हुआ, तो एक बार नीचे की तरफ ज़रूर जाएगा। और ये EOD डेटा के ही रूल है कि मार्केट अगर अपोजिट खुलता है तो उस डायरेक्शन में एक बार तो भी जाता है। तो अगर ऑप्शन चेन के हिसाब से बात करें अभी के हिसाब से, तो ऑप्शन चेन यही बोल रही है कि इस लेवल के आने के चांसेस ज़्यादा है 300 के। आता है नहीं आता है कल देखते हैं। पर जो मतलब मेरे डेटा में जो मुझे दिखा वो 22,400 के आसपास दिखा कि वो उसके आने के चांसेस ज़्यादा हाई है। अब वहाँ पे FIs जो थे वो नहीं थे एक्टिव उतने ज़्यादा, तो वो प्रोप्राइटरी डेस्क की ही पोजीशंस होंगी फिर। तो जो मुझे पोजीशंस आखिरी बनते हुए देखने को मिली वो 400 तक के ही देखने को मिली, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब कॉल शॉर्ट की पोजीशंस यहाँ तक के देखने को मिली है। अब देखते हैं कि वहाँ तक के जाता भी है 300 तक के या नहीं। पर 400 भी थोड़ा ही बहुत बचा है, तो 400 भी जा ही सकता है। तो रैप अप कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या क्या अभी तक हमने देखे। सबसे पहले तो मैं ये वाली लाइन को हटा देता हूँ, क्योंकि अब इसकी इम्पोर्टेंस नहीं रही। अभी भी वही सब चीज़ें, जैसे कि 650 के ऊपर में कॉल शॉर्ट की पोजीशंस, ठीक है, वो उसके टूटने के चांसेस कम है। पर अब वो तो दूर हो चुका है, अब मार्केट तो 450 के आसपास खड़ा है, तो उसके मतलब वो तो दूर है।
कोई भी बुलिश पोजीशंस है नहीं, ठीक है। कॉल शॉर्ट की पोजीशंस है। उसके बाद में मुझे जो दिखी वो 400 तक के है, ठीक है, 22,400 तक जो मुझे दिखी है। उसके बाद में वो भी आखिरी आखिरी में जाते जाते बनी है, ठीक है। मतलब कि वो जब गिर रहा था तब वो भी प्रोप्राइटरी डेस्क पोजीशंस बना रहे थे 400 पे। अगर मैं ऑप्शन चैन के हिसाब से बात करूँ तो इस लेवल के आने के चांसेस ज़्यादा हाई है 22,300 के ऊपर में, क्योंकि अगर आपको रूल पता है ऑप्शन चैन के तो फिर 22,300 आ सकता है। और पुट बाय की पोजीशंस अभी भी है, मतलब जो पुट बाय यहाँ हुई थी, जो अगर आप देखोगे वीडियो जा कर के फ्राइडे वाला, तो हमने जो पुट बाय की बात करते वो पुट बाय यहाँ कही हुई थी और वो अभी भी है। तो अभी भी वो पोजीशंस कट नहीं हुई है। तो अब वो पोजीशंस कहाँ कट होंगी, कितने पे कट होंगे, कितना पैसा और कितना लेके जाएंगे नहीं पता, क्योंकि अगर कॉल शॉर्ट की पोजीशंस अगर रहती एफआईएस की तो हमें पता होता, पर पुट बाय की पोजीशंस होने के कारण में वो पता नहीं होता है कि वो कहाँ तक के लेके जाएंगे। याद रखिए कि मार्केट अगर पहले ही अगर 300 खुल गया तो फिर कोई कुछ नहीं पता, पर अगर मार्केट ऊपर खुलता है तो ईओरी डेटा के हिसाब से नीचे की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि कॉल शॉर्ट की पोजीशंस है। तो एक बार मार्केट को नीचे की तरफ ज़रूर जाना चाहिए, ठीक है। कितना जाना चाहिए, मेरे हिसाब से 400 तक ही जाना चाहिए। और अगर 400 पे और ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला या फिर सुबह से ही सेलिंग प्रेशर देखने को मिला तो फिर 300 तक के भी आराम से चले जाएगा। और फिर 300 पे तो कम से कम अपने अगर आप नीचे की पोजीशंस कोई बनाते हो तो 300 की तरफ तो कम से कम एग्जिट या फिर ट्रेल कर लेना स्टॉप लॉस को कम से कम, तो पर 300 पे तो कर ही लेना। और याद रखिए कि पुट की आईवी जो 16-17 के आसपास चल रही है, तो एक मोमेंटम पुट की तरफ में ज़रूर आएगा। फिर बल्कि अगर आईवी डिक्रीज होना चालू हो जाए तो फिर उसके बाद में एंट्री नहीं लेना। तो आईवी की तरफ में भी आपको ध्यान रखना है। पुट जो जो भी लेगा उसके लिए शॉर्ट पोजीशंस वालों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, पर पुट की आईवी ज़्यादा होने के कारण में वो इम्पोर्टेंस रखता है। अगर वो शॉर्ट वालों के लिए भी रखता है, पर शॉर्ट की आईवी पहले ही 12-13 के आसपास चल रही है तो इनके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता कॉल शॉर्ट के लिए। पर पुट बाय वालों के लिए एक मोमेंटम आएगा और फिर उसके बाद में अगर आईवी डिक्रीज होना चालू हुई तो निफ्टी तो बल्कि थोड़ा मतलब गिर भी रहा होगा तो भी प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है पुट बायर को खासकर। तो याद रखिए कि कल के लिए जो लेवल बनता है मेरे हिसाब से 400 की तरफ में जो मुझे डेटा बना। लाइव मार्केट में और डेटा बनेगा तो फिर देखते हैं। और 22,300 जो है वो तो ऑप्शन चेन के हिसाब से है ही, तो कम से कम 22,300 तक के आप प्रॉफिट ट्रेल करते चलो। 22,300 के आसपास में आप बुक कर लो। फिर अगर आपको और सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, जो मुझे लगता नहीं कि मिलेगा, पर अगर मिलता भी है, कैश सेलिंग कंटिन्यू होती है, तो आप उसमें फिर कंटिन्यू अपनी पोजीशंस को कर सकते हो। पर ऊपर की तरफ में याद रखिए कि 650 के टूटने के चांसेस कम ही है। तो देखते ही कल मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। और अगर कोई भी अपडेट रहेगा तो मैं टेलीग्राम चैनल पे कर दूंगा। वैसे मैं ज़रूरत पड़ती नहीं, अगर आप पुरानी वाली पोजीशंस के हिसाब से अगर चलोगे, सही तरीके से चलोगे तो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सही जगह पे लोगे, सही जगह पे सही ट्रेड पकड़ोगे तो फिर आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। पर अगर कोई भी चेंज होता है तो फिर मैं अपडेट कर दूंगा। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं करे हो टेलीग्राम चैनल तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो।